नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। महोबा जिले में 4 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर पीयूष त्रिपाठी बैठ गए हैं। बता दें, एक सप्ताह पहले पीयूष त्रिपाठी ने जिला और स्थानीय प्रशासन को एक ज्ञापन देकर महावीर प्रसाद देहुलिया के प्रकरण में न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनके पत्र पर न ही कोई कार्रवाई हुई और न ही नगर पालिका के द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया और न ही जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, जिससे परेशान होकर पीयूष त्रिपाठी ने चरखारी के गुलमर्ग में आज सुबह से ही अंजल त्याग कर अनशन पर बैठ गए हैं। हालांकि इन्होंने 3 मांगे और आंदोलन में जोड़ दी हैं, जिसमें बक्सवाहा के जंगल की कटाई, महिलाओं को अपने पारिवारिक स्तर पर तैनाती और भाजपा सरकार के राजनेताओं के जो कथन थे कि हमारी सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक बनती है तो बुंदेलखंड पृथक राज्य हम बनाएंगे, झूठे पाए गए वादे, इसलिए बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। भीषण गर्मी में पीयूष द्वारा किया जा रहा है आंदोलन, जहां ये एक साहसिक कदम है, परंतु प्रशासनिक उपेक्षा के चलते पीयूष त्रिपाठी को आंदोलन करना, यदि प्रशासन ने उनके पत्र को संज्ञान में लिया होता और कोई ठोस कदम उठाया होता तो शायद चरखारी का एक नवयुवक अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर ना बैठता। पीयूष त्रिपाठी के अनशन पर बैठने से चरखारी का राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है, जहां इस गहमागहमी के माहौल में कुछ लोग सफाई देते हुए घूम रहे हैं तो कुछ पीयूष त्रिपाठी के आंदोलन को जायज बताकर समर्थन करने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। नाम है आपका और किस लिए आपने ये आंदोलन आज की कर रहे हैं, क्या उद्देश्य को लेकर? पीयूष कुमार नाम है मेरा। मैं पूर्व संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद हूँ और वर्तमान में जो है मैं सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी से ज्ञान लेकर उनका शिष्य बना और उन्हीं का सन्यासी हूँ। धर्मानंद महाराज नामकरण किया गुरुदेव ने मेरा, और जन समस्याओं को लेकर के मैं बाल्यकाल से ही सेवाएं दे रहा हूँ। इसी संदर्भ में मेरे पास एक श्री महावीर प्रसाद देहुलिया चरखारी के आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हम लोगों का दैनिक विनियमितीकरण हुआ था, उसके बाद हम लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही है। जब हमने देखा कि 2017 में रिटायरमेंट होने के बाद भी आज तक श्री महावीर प्रसाद देहुलिया जी की पेंशन नहीं लगी, तब मुझे लगा कि बहुत बड़ा सब दिक्कत है गरीबों को। फिर मैंने उसका जो है पूरा जाँच पड़ताल किया और पाया कि ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं प्रदेश और देश के अंदर जिनका विनियमितीकरण हुआ है और उनकी पेंशन एवं अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब मैंने नगर पालिका के अंदर और देखा तो तमाम सारा नगर पालिका में भ्रष्टाचार पाया कि बहुत समय से इनका लगातार शोषण हो रहा है और ये जो कर्मचारी नगर में अधिकारी आते रहते हैं, ये सब लोग जो चेयरमैन नेता बनते हैं, ये कोई सहयोग नहीं करते गरीब जनता का, सब धोखा देते हैं, लूट मार करते हैं। इसलिए मैं जो है वैदिक परंपरा को मानने वाला हूं, वैदिक संस्कृति को, और आज इस देश में और प्रदेशों में सरकार है वैदिक संस्कृति को मानने वाली। इसलिए मैं एक ब्रह्मचारी हूं, आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूं और मैंने ये 4 मुद्दों की मांग उठाई है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से। ये 4 मुद्दे हैं कि जिन कर्मियों का विनियमितीकरण हुआ था उनकी पेंशन एवं अन्य लाभ उसी समय से दिए जाएं जिस समय से वो दैनिक वेतन भोगी कर्मी थे, पहला विषय। दूसरा विषय ये है, जो हमारी माताएं बहनें हैं और बाहर जनपदों में सर्विस करती हैं, ये सरकारी धन पाने के लिए कोई भी काम कर रही हैं, ऐसी हमारी माताओं बहनों का स्थानांतरण उसी जनपद में किया जाए जहां पर उनके पति या संरक्षक रहते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, उनको बाहर अकेली रहती हैं, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जानते हैं। तीसरा विषय, हम लोग प्राणियों में सद्भावना हो का उद्घोष करते हैं, लेकिन बक्सवाहा जंगल है, लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ गया और उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम लोग ब्रह्मयोगी लोग हैं, हम लोग जीव जंतुओं का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए तत्काल हम मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय से कि जंगल पर कटाई को रोकने का काम करें और तालाब, पर्वत और जंगल और जल की सुरक्षा हेतु कठोर नीति बनाने का काम किया जाए। और चौथा विषय जो है, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है और समय समय पर समय आने पर उन्होंने छोटे राज्य के निर्माण की बात कही है और आज प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और भारत देश में भी, और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। इसलिए मेरी ये मांग है कि जो भी पृथक राज्य की बात की गई थी, आज उसके अपने वचन जो दिया था उन्होंने, उसका पालन करते हुए बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ साथ अन्य छोटे राज्यों के निर्माण पर ध्यान दिया जाए और उनका गठन किया जाए। ये पूरी सामाजिक और जन मुद्दे वाली मेरी मांगे हैं। अगर कहीं से कोई गलत हो तो मुझे बताएं, मैंने को देखा है। ये तो चूंकि आप देख ही रहे हैं, मैंने घोषणा किया 10 दिन पूर्व कर दिया था
यदि मेरी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मैं अन्न एवं जल त्याग करके आंदोलन चलाऊंगा। इसलिए मैं आज जो अभी पूर्व की रात्रि निकल गई, उस रात्रि 12 बजे से मैंने अन्न एवं जल का त्याग कर दिया है और ये आंदोलन चला रहा हूँ। इस आंदोलन का नाम नवयुग का आगमन विश्व शांति आंदोलन है। ये गुरुवर की कृपा से आंदोलन चल रहा है मेरे, और उनके लाखों सन्यासी, बैरागी, योगी उनके गुप्त रूप से अभी साधना में तल्लीन हैं। समय आने पर निकलेंगे और हमारा जो उद्घोष है वो धर्म की जय हो और सत्य की विजय हो, ये हमारा उद्घोष है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।